नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद रेनू वाला। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को नवरात्रे आ रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं के साथ हम बनाते हैं नवरात्रों के लिए कुछ स्पेशल। तो मेरी बहुत सी वीडियो हैं जो व्रत उपवास में आप खाने के लिए चीजें प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे पेठे का हलवा, घिये का हलवा, आलू का हलवा, शकरकंदी का हलवा, शकरकंदी की खीर, मखाने की खीर। तो बहुत ही अलग से एक प्ले लिस्ट मेरे चैनल पर पब्लिश है। आप कुट्टू के आटे की पूरी, कुट्टू के आटे के पराठे, समा के आटे के आलू वाले, बहुत ही ना जाने कितनी लंबी प्ले लिस्ट है। तो आप उस पर विजिट करके वहां से चीजें अपने व्रत उपवास के लिए बना सकते हैं। तो आज परंतु हम एक नई चीज बनाने जा रहे हैं, साबूदाने की बर्फी, जो खाने में बेहद टेस्टी बनती है और भरपूर पौष्टिकता है ताकि उसमें भरी हुई आप दिन पर एनर्जेटिक रहें नवरात्रों में भी। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, 1 कप मैंने लिया है। तो आई बनाई साबूदाने की बर्फी। इसके लिए 1 कप लिया है हमने साबूदाना, आधा कप लिया है ग्रेटेड कोकोनट। इसे मैंने जो गोला रहता है ना उसे कद्दूकस कर लिया था। आप जार का भी प्रयोग में ले सकते हैं, डेजिकेटेड कोकोनट आधा कप। और पौना कप लिया है मैंने चीनी, कुछ बादाम लिए हैं और पौना कप लिया मलाई, 10-15 लिए मैंने काजू के पीसीज और 10-15 लिए मखाने, थोड़ी सी 2-3 लिया इलायची हरी छोटे वाली, और काजू बादाम और पिस्ता की कतरन को मैंने ऊपर गार्निशिंग के लिए ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया है। तो उधर दूध भी लगेगा इस मिठाई को बनाने के लिए। हमें इसके लिए हमें चाहिए दूध। टोटल हमें 1 लीटर दूध चाहिए, जिसमें से 750 ग्राम मैंने उफनने के लिए रख दिया है, ताकि जो हमारा दूध है वो थोड़ा गाढ़ा हो जाए। ये मैंने ऑलरेडी रख दिया था पहले ही, ताकि इसे हमको गाढ़ा करना है। और थोड़ा सा देसी घी चाहिए होगा। तो 750 ग्राम जहां रखा है और 250 ग्राम मैंने इस गिलास में रखा है, जो हम किसी और प्रयोग में लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा साबूदाना है उधर हम इसे सूखा ही भूनेंगे, थोड़ा इसे भून लेंगे इस प्रकार से कम आंच पर। ये छोटा बर्नर है मैंने इसलिए इधर रखा है, वो बड़ा बर्नर है। तो इसे हमने लगातार हिलाते हुए इस प्रकार से हल्का हल्का भूनना है। तो उधर में जो मैंने रखा ना मतलब दूध, उसमें मैं डाल दूंगी ये चीनी, ठीक है जी। और इसी के साथ ही मैं इसमें, चलो पहले साबूदाना ही भून लेते हैं। मैं इलायची का पाउडर बनाकर डालने वाली थी, मैंने कहा कहीं हमारा जो साबूदाना है वो ना जल जाए, पहले इसे ही हम देख लेते हैं। हमारे मतलब जो व्रत के लिए प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सी व्रत के लिए चीजें डाली हुई है। वो कुट्टू के आटे की पूरी डाली हुई है, समा के आटे की पूरी है, बहुत सी चीजें हैं, ना जाने कितनी स्टफिंग वाली। तो तरह तरह के स्नैक्स डाले हुए हैं। तो वो तमाम चीजें आप हमारी वीडियोस को देखकर बना सकते हैं फलोहार अपने लिए। तो इधर आज हम नई बर्फी भी बना रहे हैं व्रत के लिए ही। देखिए दूध हमारा बड़ी अच्छी तरह जल्दी जल्दी गाढ़ा होता जा रहा है। हमने अपने साबूदाने को बिल्कुल कम आंच पर 8-9 मिनट अच्छी तरह से हिलाते हुए, ऐसे हिलाते चलाते हुए भून लिया है। अब ये देखिए थोड़े साइज में भी खिले से हो गए हैं और कलर भी इसका पहले के कंपैरेटिवली चेंज हो गया। देखिए इस प्रकार से, जैसे दाने नहीं खिल जाते मकई के, उस प्रकार से थोड़े फूल से गए हैं। तो अब इसे हम ठंडा करके मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करेंगे। बस लगातार हिलाते रहना है आपको, बिल्कुल कम आंच पे इसे 1 कप को मैंने 8-9 मिनट भुना है, तो आपको भूनना है। फिर हम करते हैं ठंडा होने पर इसका पाउडर बनाते हैं, क्योंकि अगर हम इसका पाउडर ही करते हैं तो ये चिपक जाता है डायरेक्ट। मतलब कि अगर इसका पाउडर बनाकर भूनते हैं ना तो वो ये चिपकता बहुत है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर करेंगे। और इसी के साथ हमारा दूध भी देखिए पहले के कंपैरेटिवली काफी कंडेंस्ड हो गया है और कम भी हो गया है। तो अब हमने उन चीजों का भी बनाना है दूध के साथ पाउडर, परंतु अब बना नहीं सकते क्योंकि फिर ये कंटेनर गीला हो जाएगा। तो इसे मैं ठंडा करने के लिए फटाफट यहाँ बिछा देती हूँ कि जल्दी ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्म में तो हम मिक्सी ऑपरेट नहीं ना कर सकते, खराब होने का
रहता है चांस ज्यादा। मैंने मिक्सी के कंटेनर में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा अभी ना इसमें चंक्स हैं बड़े बड़े साबूदाने के, तो हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। अगर आपको लगे कि मतलब कि अच्छा नहीं बना तो आप इसे छान भी सकते हैं किसी छलनी से, तो बिल्कुल ही फाइन चाहिए। इलायची पाउडर भी बना रहा था, ग्रीन इलायची का, हरी इलायची का, तो उसमें मिला दिया है ताकि हमारे जो बर्फी है उसमें खुशबू आए। बाजार का मावा हम भी डाल सकते हैं, परंतु मैं अवॉइड कर रही हूँ व्रत की वजह से, क्योंकि उसकी हमें शॉर्टी नहीं होती, कहीं हाथ उथ लगे रहते हैं, लड्डू भी पड़े रहते हैं हलवाई की दुकान पर, सभी और भी बहुत सी नमकीन और चीजें पड़ी रहती है, तो इसलिए मैं घर में ही इसे बिना मावे के तैयार करी हूँ। उधर देखते हैं कि थोड़ा अभी भी ना मोटा है, थोड़ा और इसे पाउडर बनाएंगे, ये बिल्कुल मैदे जैसा बन जाता है जब आप इसे साबूदाने का पाउडर बनाया था, मैंने इस कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं क्या करूंगी कि थोड़ा सा देसी घी डालकर इसे भून लूंगी। इससे पता क्या होता है, 1 टेबल स्पून, ये टीस्पून है इसलिए मैंने एक फुल ले लिया है। तो घी आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, परंतु मैं कम डाल लूंगी क्योंकि हमने मलाई भी डालनी है। तो अब इसे हम अच्छी तरह भून लेंगे। अगर आपको लगे कि पहले ऑलरेडी वैसे भुने हुए ही हैं साबूदाने, तो अगर आपको लगे कि चिपक रहे हैं, जो चिपकते बहुत हैं, तो आप नॉन स्टिक में भी कर सकते हैं, परंतु मैंने तो बहुत अच्छी तरह पहले ही इनको भून लिया, तो मैंने इसका स्कोप ही खत्म कर दिया है चिपकने का। देखिए जी, अब बड़ी आसानी से सीख रहे हैं घी में। घी में हम इसलिए सेक रहे हैं ताकि घी के फ्लेवर में ये साबूदाना बहुत अच्छा तैयार हो जाता है। आप ज्यादा भी घी का प्रयोग कर सकते हैं, ये जो मेरे पास स्पून है ना, 1 सर्विंग स्पून तक भी डाल सकते हैं। बस इस प्रकार से मैं इसे हल्का हल्का भून लूंगी, फिर हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप 5-7 मिनट तक इसे भून लीजिए, तो इतने में साबूदाना हमारा अच्छा हो जाएगा। मतलब आंच को बिल्कुल सिम रखना है, तेज नहीं करना हमें आंच को। मैंने 2 तरह के बर्नर होते हैं, सबसे छोटे बर्नर पर सबसे कम आंच पर इसे मैं सेक रही हूँ। आंच को हमें कम रखना होता है। हाँ, जैसे मेरा ये सूखा सूखा सा ना, अगर आपको लगे कि ये सूखे, आप और भी घी डाल सकते हैं, परंतु मैं आपने देखा था मेरे पास कितनी मलाई है, और मेरा दूध भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो फुल फैट है, गाय का दूध है, बहुत ही ज्यादा इसकी फैट रहती है। तो मैं इसलिए देखिए कितना कंडेंस्ड हो गया। तो एक बार गैस को बंद कर देते हैं कि जल ना जाए दूध। उधर हम साबूदाने पे ही फोकस करते हैं, अपनी सारी कंसंट्रेट करते हैं। तो इस प्रकार से मैं इसे भून रही हूँ। देखिए बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा। अगर आपका साबूदाना अच्छी तरह सीखा हो तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकता कढ़ाई में। तो मैंने व्रत के लिए, दुर्गा जी को भोग लगाने के लिए समा के चावल होते हैं, इसे मोरधन भी कहा जाता है, उसे पीसकर लड्डू भी बनाए हुए हैं जन्माष्टमी स्पेशल के नाम से। उसका मतलब वीडियो है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे समा के आटे के लड्डू। तो अब हम बना रहे हैं इसकी बर्फी, क्या बोलते हैं, साबूदाने की। सभी चीजें आप जरूर एक बार ट्राई कीजिए, और फिर मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताएं कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। देखिए 5-7 मिनट हमने घी में भी इसे अच्छी तरह सेक लिया है। अब इसे तो हम छोड़ देते हैं, गैस का बर्नर कर देते हैं बंद, और इधर कर देंगे थोड़ा, ताकि वो कढ़ाई गर्म रहती है तो ये जलने ना पाए, थोड़ा साइड पे कर देते हैं। बीच में से ज्यादा कढ़ाई गर्म रहती है। तो उधर हम एक और चीज तैयार करते हैं। वो क्या करते हैं, इधर हमारा दूध भी देखिए बहुत कम हो गया, कढ़ाई में रखा था। तो जो हमने ये मखाने, काजू और बादाम, 10 हमने लिए थे काजू, 10 बादाम और 15-16 आप ले रहे मखाने। तो इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। तो इसे हम करेंगे ऐसे, पीस लेंगे। तो इसी के साथ ही आप इसमें अगर जो नारियल रहता है ना, वो भी डाल सकते हैं। अलग से डालना है ऐसे भी डाल सकते हैं,
परंतु इसमें और फाइन अच्छा पेस्ट बन जाएगा। हाँ, एक बात मैं और बता दूं, अगर आपके पास सूखा नारियल का गोला वगैरह नहीं है तो आप इसकी जगह जो ताजा नारियल रहता है ना, उसे भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। देखिए, इधर हमने अपना पेस्ट भी बना लिया है, जो मखाने, बादाम, काजू वगैरह का नारियल का दूध डाल के बनाया था। उधर हमने जो भुना था अपना साबूदाना, उसे मैंने कटोरी में शिफ्ट कर लिया है। इधर हमारा दूध भी काफी थिक हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए, सबसे पहले हमने जो पेस्ट बनाया है उसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे बड़ी सावधानी से, और आंच को थोड़ा कम कर देंगे ताकि जलने ना पाए। जो दूध पहले हमने तेज पे आंच पे बनाया था ना, दूध को रखा था, अब हम करेंगे इसे कम आंच पे। बस ये मैं ट्रांसफर ही करूंगी और कुछ नहीं करूंगी। हाँ, सारा पेस्ट जो हमने बनाया था इसमें अच्छी तरह दूध में डाल दिया है, और इसी के साथ हम मलाई भी डाल देंगे। मैंने बोला था ना कि इसीलिए मैंने घी कम डाला था, बस उसे थोड़ा घी का फ्लेवर ही दिया था। अगर आपके पास मलाई कम है तो आप घी डाल दीजिए, परंतु मलाई का एक बेनिफिट है, घर की ही मलाई है और कुछ नहीं है, क्योंकि उससे पता है क्या होता है, खोए जैसा मतलब उसमें टेक्सचर आ जाता है कम दूध में भी। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने साबूदाना भून कर रखा है, सेक कर रखा है, उसे धीरे धीरे करके इसमें मिलाते जाएंगे। देखिए, धीरे धीरे डालना है और आंच को थोड़ा कम कर देना है, तेज आंच पे नहीं करना ये सारा प्रोसेस हमने, नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। देखिए, ये सारी चीजें हमने ऐड करके, सभी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो कि भरपूर हमें पौष्टिक देगा, दिन भर एनर्जी भी देगा। क्योंकि लेडीज को अगर व्रत करती हैं तो घर का काम भी तो करना होता है ना, ऐसा तो होता नहीं कि हम व्रत रख के बैठ जाएंगे। देखिए, ये अब बर्फी की फॉर्म में आ जाएगा, बिल्कुल एकदम से ठीक हो जाएगा, क्योंकि मखाने हैं, काजू हैं, बादाम है, सभी चीजों का हमने पेस्ट बना कर डाल रहा था, नारियल का पाउडर था। तो देखिए एकदम से ये कैसे हो गया है, कंडेंस्ड बर्फी की फॉर्म में आ गया। बहुत ही टेस्टी बर्फी बनती है, आपने कभी भी नहीं खाई होगी, और आप जब भी खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई ही अलग तरह की कोई आइटम चीज हमने आज ट्राई की है। आप एक बार मेरे कहने पर इसे जरूर ट्राई करना, कम मात्रा में कर लेना, भले ही आधा कप साबूदाना लेकर कर लेना। तो देखिए, जब इकट्ठा होना लग जाएगा ना तो फिर हम समझ लेंगे कि जमने के लिए ये रेडी है। गोला जो हमारा मटेरियल है बर्फी का, उसने प्यांदे को छोड़ना शुरू कर दिया है, परंतु साबूदाना आपको पता है कि थोड़ा स्टिकी होता है, तो इसलिए हम इस स्टेज पे थोड़ा सा इसमें घी ऐड कर देंगे। एक तो बर्फी जल्दी जम जाएगी, दूसरा जो स्टिक नहीं करेगा कढ़ाई के साथ, जल्दी प्यांदे पे इकट्ठा हो जाएगा। तो इस वजह से वैसे तो इकट्ठा हो गया, बर्फी जमने के लिए रेडी है, तो ताकि हमारा जो कढ़ाई के साथ भी लगा ना वो भी एकदम से गोला सा बन जाए। आधे घंटे में हमारी लगभग बर्फी बिल्कुल बन जाती है। वो उस पर डिपेंड करता है कि हमारा बाहर का टेम्परेचर कितना है। सर्दियों में तो इससे भी ज्यादा जम जाती है जल्दी। अगर आपको हो कि इससे भी जल्दी जमे तो आप फ्रिज में भी इसे सेट कर सकते हैं और इसके पीसीज काट सकते हैं बाद में। थोड़ा सा कर लिया घी लगाकर अच्छी तरह, और अब जो हमारा मटेरियल है बिल्कुल रेडी है, इसे फटाफट इसमें ट्रांसफर कर देंगे हम, ताकि मतलब सेट हो जाए अच्छी तरह। साथ ही साथ ऐसे स्पैचुला से मैं इसे सेट करती जा रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि फिर जो भी हम बर्फी के लिए जब भी मटेरियल तैयार करते हैं ना, कई बार वो इसमें ही सेट हो जाता है। तो इसे फटाफट पहले घी लगा कर रखने, हमको प्लेट वगैरह जिस भी ट्रे में जमाना होता है रेडी रखनी चाहिए। जितने देखिए, हमारी बर्फी को हमने स्पैचुला की हेल्प से बिल्कुल सेट कर लिया है। अब हम इस पे करेंगे गार्निशिंग। ये मेरे पास है बादाम और पिस्ता की कतरन।
इसे भी हम स्पैचुला से सेट कर देंगे ताकि जो बीच में ऐसे सेट हो जाए। नहीं पता क्या होता है, जब हम पीसीज काटते हैं, इसमें मलाई डाली है तो खूब सारा घी भी है, इसीलिए मैंने भूनते वक्त साबूदाने को कम घी डाला था। मलाई की वजह से ना वो खोए जैसा मतलब टेस्ट आता है जब हम बर्फी को टेस्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा। ये मैं इसलिए दबा रही हूँ, एक तो घी जो इसमें मलाई ने छोड़ा है, हमने डाला था, वो सभी ऊपर आ जाएगा तो उससे शाइन आ जाएगी हमारी बर्फी पे। दूसरी बात, जो हमने नट्स डाले हैं वो अच्छी तरह सेट हो जाएंगे। तो लीजिए, अब हमें इसे ठंडा होने देंगे और फिर करेंगे टेस्ट कि कैसा बना है हमारा बर्फी। ठीक है जी। तो देखिए, जो हमने साबूदाने की बर्फी सेट करने के लिए रखी थी, उसे लगभग 1.5-2 घंटे हो गए हैं, वो काफी सेट हो गया। अब हम इसके पीसेस काटेंगे, जैसे भी आपको पसंद हो आप इसके छोटे बड़े पीसेस काट सकते हैं। देखते हैं निशान लगा के कितने कितने पीस का हम इसके लें। देखिए, इस प्रकार से हम इसके पीसीज कर लेंगे। ठीक है जी। तो फिर मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगी। ये आप एकादशी का व्रत और नवरात्रे, अब तो नवरात्रि है, जिस भी व्रत में हम फलोहार लेते हैं उस व्रत में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बहुत सी और भी चीजें हैं, आप वो भी प्लेलिस्ट में से निकाल कर अपने व्रत उपवास में प्रयोग में ला सकते हैं। व्रत के लिए मैंने बहुत सी चीजें डाली हैं, तरह तरह के हलवे हैं, तरह तरह की खीर है जो हम व्रत में उपवास में, देखिए कितने बढ़िया पीसी निकले हैं और कितने सॉफ्ट निकले हैं, देख लीजिए। पहले हम सभी पीसीज को इस प्रकार से अलग कर लेते हैं। बड़ी अच्छी तरह हमारी बर्फी बनकर सेट हुई है। हमने पीसेस काट लिए हैं अपनी साबूदाने की बर्फी के, ये बनकर बिल्कुल रेडी है। आप भी फॉलो करते हुए इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट डाल के बताएं कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। अपनी सेहत का रखें ख्याल, पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं और अब मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, धन्यवाद।